नीट की परीक्षा घोषित होने के बाद नीट परीक्षा में उत्तीर्ण जिले की बेटी का अंसारी समाज ने किया सम्मान। राष्ट्रीय अंसारी संगठन जिला सुल्तानपुर जो आए दिन कोई ना कोई सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इससे पहले आईएएस प्रतिभा वर्मा और अरीबा नोमान को भी अंसारी समाज संगठन ने सम्मानित किया है और उनके जैसे कई और बच्चों के लिए हौसला बढ़ाया है। इसी कड़ी में आज इस्लामगंज बाजार के पास ग्राम रकेड़ी जो कि इसौली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसी गांव की रहने वाली बिटिया सोनिया परवीन, जिन्होंने नीट की परीक्षा में 720 में से 615 अंक पाकर जिले और गांव का नाम रोशन किया है। सोनिया परवीन ने जब पूछा गया कि आप इसका श्रेय किसे देती हैं, तो उन्होंने अपना माता पिता और टीचर का नाम लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय संगठन इस मौके पर अतीक अहमद ने बिटिया को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, जिसमें प्रदेश प्रभारी अफजल अंसारी और इंडियन टाइम न्यूज़ नेटवर्क के सिटी हेड, पत्रकार संगठन के जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अंसारी संगठन के मीडिया प्रभारी जावेद अहमद, अंसारी रियाज अहमद, अल्ताफ हुसैन अहमद, मोहम्मद समीम, जीबी सलमान अहमद, सरताज अहमद, नज़ीर अहमद, आफ्ताब आलम, मंसूर आदि लोग मौजूद रहे और सभी ने इफ्तार अहमद, क्राइम ब्यूरो चीफ के साथ सोनू सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, इंडियन टाइम न्यूज़ सुल्तानपुर। और सभी ने सोनिया की तारीफ़ की और इस मौके पर सभी ने उनकी हौसला अफजाई भी की। जावेद अहमद, सिटी हेड की रिपोर्ट, सुल्तानपुर, इंडियन टाइम न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद अहमद, इंडियन टाइम न्यूज़ सिटी हेड। आज हम लोग इस्लामगंज बाज़ार में आए हुए हैं, जहां एक ग्राम रंकीडीड पड़ता है। रंकीडीड की बिटिया ने क्वालिफाइड किया है। इसी संबंध में हम लोग आज रंकीडीड आए हुए हैं। रंकीडीड बाज़ार इस्लामगंज, जो अपने में एक बहुत माना जाना गांव है। ये इसौली विधानसभा का क्षेत्र है, जहां इस समय नवनिर्वाचित विधायक ताहिर भाई चुने गए हैं। इसी क्षेत्र में 2 बार इब्राहिम अहमद विधायक रहे। ये बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। उसी गांव की बिटिया, जो कि घोसी समाज से आती है, जो नीट परीक्षा क्वालिफाइड की है, इसी विषय में अंसारी समाज के सारे लोग आए हुए हैं। अपने बैनर तले बिटिया को सम्मानित करने के लिए आए हुए हैं। और हम बिटिया से पूछते हैं, उनसे परिवार वालों से बात करते हैं और बिटिया से जानने की कोशिश करते हैं कि बिटिया एग्ज़ाम कैसी दी, और बात करते हैं बिटिया से। बिटिया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया परवीन है। अच्छा, ये बताइए कि ये एग्ज़ाम जो आपने क्वालिफाइड किया, इसके बारे में लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। पहली बात तो ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। इससे पास करके फिर हम मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट लेना है तो हमें नीट क्वालिफाई करना ही होगा। इसके लिए मैंने अपने पूरे 2 साल दिए। लास्ट ईयर भी मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे 560 नंबर थे, तो मैं 40 नंबरों से रह गई थी। तो इस बार मैंने जो भी कमियां थी वो सब मैंने दूर की, और फिर मैंने इस बार फिर से अटेम्प्ट दिया, अपना सेकंड अटेम्प्ट, तो फिर मेरे 615 मार्क्स आए। क्या इस एग्ज़ाम में आपको क्या परेशानियां हुई, किस परेशानियों का सामना करना पड़ा आपका, और कौन सी अपने पढ़ाई की लोगों को बताएं, जो जिससे लोग जानें, जिनको जानकारी हो। मैं 12th के बाद ही लखनऊ चली गई। वहाँ पे जाके हज़रतगंज में रह के मैंने पढ़ाई की। तो मुश्किलें तो काफ़ी आई, क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन भी देखना था पढ़ाई में, और वहाँ पे रहने का खर्चा सब कुछ पूरा मिला के, तो हर चीज़ की टेंशन भी रहती थी। लेकिन ये भी था कि अगर नीट क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद की ज़िंदगी आसान रहेगी। बस ये एक मोटिवेशन का मेरा कारण था कि आज अगर मेहनत कर लेंगे तो आगे का फ्यूचर हमारा अच्छा हो जाएगा। और मैं इंडिपेंडेंट आज अगर मेहनत कर लेंगे तो आगे का फ्यूचर हमारा अच्छा हो जाएगा। और मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी के कंधे पे बोझ बनूँ। और अपने माँ बाप को भी मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी मेरे ऊपर फ़ख्र महसूस हो। इसलिए मैंने जी जान से मेहनत की। वहाँ पे रह के मैंने 2 साल तैयारी की। मेरी जो कोचिंग थी इंटेलिजेंस गाइडेंस, वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट रहा। यहाँ पे पहले मैंने शुरू से भी पढ़ाई की, यहाँ पे गांव में ही पढ़ाई की 5th तक। यहाँ पे गांव में स्कूल है, वहाँ से भी फिर वहीं मैंने नवोदय का एग्ज़ाम दिया, तो मेरा सिलेक्शन हुआ नवोदय में। वहाँ से 6 to 12 मैंने पढ़ाई की। वहाँ भी
काफ़ी सपोर्ट था टीचर का। जहाँ भी मैं पढ़ी हूँ टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है और वो मिला मुझे। वहाँ यहाँ से लेके कोचिंग तक भी, जहाँ मैं कोचिंग करती हूँ, कर रही थी अभी तक, वहाँ से भी पूरा सपोर्ट गाइडेंस था और इन्हीं सब की वजह से आज मैं सफल हो पाई हूँ। इसका आइडियल आप किसको मानती हैं? इसका आइडिया, पहली बात तो मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स, सबके फैमिली मेम्बर्स होते हैं और एक फैमिली मेम्बर्स जो कि है नहीं, मेरे चाचा, मैं उनको आइडियल मानती हूँ। इसी संबंध में हम बात करते हैं बिटिया से कि बिटिया के परिवार वालों से बात करते हैं, इनके पिताजी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसा, आपको बिटिया के एग्ज़ाम नीट का पास होने में क्या कैसे खुशी महसूस हो रही है? हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। जो है इसका सहारा वो जो है हमारे चाचा के ऊपर था। जी। चाचा हमारे अब नहीं रहे, इस टाइम सब उनका ही वो है, मेहरबानी। ये इनके चाचा थे जो कि पिछले कुछ दिन पे इंतकाल कर गए हैं शायद, और लोग उनको ही आइडियल अपना मानते हैं। इसी कड़ी में हम अंसारी संगठन के से बात करते हैं जो सरपरस्त हैं, उनसे बात करते हैं। अतीक अहमद साहब जो अंसारी संगठन के सरपरस्त हैं, सुल्तानपुर से आते हैं। अंसारी एकता संगठन सुल्तानपुर के सरपरस्त अतीक अहमद साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये प्रोग्राम बिटिया के उसमें आप कुछ बताएं। हम लोगों का जो मकसद है, जो एक तंजीम बना रखी है हम लोगों ने बरादराना, ये उसमें बरादर अपने बरादरी तक ही सीमित नहीं है। इसमें और भी बरादरी के जो भी ज़रूरतमंद हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली नहीं पढ़ सकते हैं, सबकी मदद के लिए ये बनाया गया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए और ज़्यादातर इसमें बच्चियों को दिया जाए, बच्चियों को, यही एक मकसद है। इसके अलावा और भी आर्थिक फाइनेंशियल जैसे है, शादी ब्याह का मसला है, या फिर और भी कारोबार का मसला है, या भी और समस्याएं हैं दुखी बीमारी का, उसके लिए कर रहे हैं। और इस बच्ची ने किया, हम लोग बड़ी खुशी हुई और मालूम हुआ तो हम लोग आए। और हम लोग दुआएं हैं कि ये बच्ची और ज़्यादा आगे जाए और तरक्की करे और हमारे अपने समाज जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। अफजल अंसारी, मैं प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन। बिटिया की मेहनत से आज ग्राम रंकेडीर और जनपद सुल्तानपुर का पूरे उत्तर प्रदेश में जो सम्मान कद बढ़ा है, पूरे जनपद सुल्तानपुर की तरफ से बिटिया को और बिटिया के परिवार वालों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और बिटिया की पढ़ाई में कहीं भी किसी भी तरह की कोई मसला मसाइल या समस्या आती है तो राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन पूरी तरह से इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में है। और उनके दादाजी से बात करते हैं इसी विषय में। दादाजी, बच्चे के नीट पास होने में कैसी खुशी महसूस हो रही है आपको? बड़ी बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह करे कि बहुत अच्छा है, आगे बढ़े। तो बिटिया से आप क्या चाहते हैं कि जो वो डॉक्टर बन जाए तो वो कैसी सेवा करे, गांव में सेवा करे या सर्विस करे, क्या करे? सर्विस भी, गांव भी, सब चीज़ की करें। हाँ, यहाँ गांव देश में भी, यहाँ भी मौका दे करके और यहाँ भी उनका इंतजाम करें और इलाज करें, सब कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अंसारी समाज के और लोग आए हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिटिया के पास होने की खुशी में वो क्या कहना चाहते हैं। दो लफ्ज़ इनसे भी सुनते हैं। मैं फरहतुल्लाह अंसारी, राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन सुल्तानपुर जिलाध्यक्ष। बिटिया के बारे में और भी सब चीज़ों के बारे में हमारे सरपरस्त साहब और हमारे प्रदेश प्रभारी साहब ने आपको बताया। हम इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग इस तंजीम को लेकर काफ़ी दिनों से चल रहे हैं और टोटल हम लोगों का मोटिव जो है वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। हम ऐसे परिवार के बच्चों को हम लोग देखते हैं, ढूंढते हैं, जाते हैं, उनके परिवार वालों से भी मिलते हैं और उनको एजुकेशन लेने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग अच्छी से अच्छी तालीम लीजिए। तालीम लेने में अगर आपको कोई अड़चन आ रही है, कोई परेशानी आती है तो आप हमको बेझिझक आइए, आकर के बताइए। हमारी तंजीम जिस लायक है, जैसे है, वो आपकी पूरी मदद करेगी। वो इसलिए भी थोड़ा सा है, परिवार के हम लोग रहने वाले हैं, गरीबी में हम लोग पले बढ़े, सब कुछ है, और आज हम बिटिया इस मुकाम पे पहुंची है। मेरा सुल्तानपुर का नाम इन 3 बच्चों ने बहुत रोशन किया
जो नीट क्वालिफाई किए हैं, जिसमें एक बच्ची से हम लोग मिले हैं। इंशाल्लाह अभी एक बच्ची से और हम लोग मिलेंगे जो शहर में है, वो भी अंसारी बिरादरी की बिटिया है। एक बिटिया और है मनिहारपुर, इसी गांव की है, वो भी जो है मुस्लिम ही है, उनसे भी इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने 21 तारीख को एक प्रोग्राम भी किया था बच्चों की हौसला अफजाई के जी, लिए। उसी के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था, तो उसके विधिवत उसके बारे में आप बताएं। जी, तो अभी ये प्रोग्राम हम लोगों ने 2006 में भी एक बार हम लोगों ने किया था पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में, और काफ़ी बच्चे बहुत दूर दराज से भी लोग आए हुए थे और काफ़ी बच्चे जो है इसमें शरीक किए। इसी सिलसिले में 21 तारीख को अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया गोल्डन प्लाजा सुल्तानपुर शहर में। काफ़ी बच्चे आए हैं, करीब 100, 125, 150 के लगभग हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को हम लोगों ने हौसला अफजाई की। उसमें हमारे मंत्री जी को भी, मैं अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जी को बुलाए थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो बाकी और लोग यहाँ मौजूद थे, वो प्रोग्राम हुआ मेरा, उसमें बच्चे जो हैं आए। और इसी सिलसिले कड़ी में 2 बच्चियाँ हमारी ही सुल्तानपुर की, इसके पहले जो है IAS कंपटीशन बीट की थी। मैंने उनके परिवार वालों को भी बुलाया था, इसलिए कि बच्चियाँ सुल्तानपुर में नहीं की। उन दोनों बच्चियों के गार्जियन आए हुए थे, उन बड़ी खुशी महसूस उन्होंने किया, हम लोगों को भी बड़ी खुशी हुई। तो हम इसी पे कहना चाहते हैं कि बच्चियाँ हमारे कौम की बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, सब बहुत ही अच्छा तो वर्क दे रहे हैं। कितने लोगों को आपने जो पिछला प्रोग्राम किया था उसमें कितने लोगों को अपने इनामात से नवाजे थे? में लगभग हम 100-125 के लगभग हाई स्कूल और इंटर के बच्चे थे। 2 बच्चे थे जो हमारे IAS कंपटीशन बीट किया, एक रीबा नोमान, एक प्रतिभा वर्मा। उन दोनों को भी हमने जो है हौसला अफजाई में जो है एक सम्मान किया उन लोगों का भी। उसी कड़ी में हम लोग चल रहे हैं। आज नीट के लिए जो है इस बच्ची के पास आए हुए हैं और इंशाल्लाह अभी 2 बच्चियाँ और हैं, उनके पास भी जाएंगे। शुक्रिया। इसी कड़ी में अंसारी समाज के एक साथी और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या रवैया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जिया अंसारी, अंसारी एकता संगठन का उपाध्यक्ष। बिटिया के पास होने पे मुझे बहुत खुशी हुई और उसी खुशी को इजहार करने के लिए हम बेटी को सम्मानित करने के लिए अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ उनके दरवाजे पे आए हुए हैं, ताकि हमारे इस सम्मान समारोह के माध्यम से इस गांव में और भी जो बच्चे हैं वो सीख लें, सबक लें, इस बिटिया को अपना आइडियल बनाएं और इसी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बिटिया से बात करते हैं कि अंसारी संगठन से मिलकर इनको कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए मेरी हौसला अफजाई के लिए, यहाँ पे मुझे सम्मान करने के लिए, और ताकि अब इससे बहुत लोगों को सबक भी मिलेगा और भी लोग आगे बढ़ें, फिर उनके लिए भी ये लोग। बिटिया पढ़ने के बाद भूल तो नहीं जाओगे गाँव वालों को? बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी है, कोई अपने गांव शहर को थोड़ी भूल जाता, सिर्फ कहने की बातें होती हैं। गांव में क्या सेवा करेंगी आप? गांव के लिए क्या करेंगी? मैंने गांव के लिए पहले ही बोला था, इससे पहले इंटरव्यू में मैं बोल चुकी हूँ कि मैं अपने गांव को कभी नहीं छोड़ने वाली। मैं जहाँ भी मेरी ड्यूटी रहेगी वहाँ से भी मैं समय निकाल के यहाँ पे भी अपनी एक क्लिनिक खोलूँगी, उन्हें जो भी दवाइयाँ फ्री में मुफ्त में दे सकूँ वो भी दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट टाइम न्यूज़ नेटवर्क सुल्तानपुर से जावेद अहमद की खास रिपोर्ट।